I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. आज का ये जो ग्लोबल एनक्लेव है, जो 16वां ग्लोबल एनक्लेव है, इसमें हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनके कोलैबोरेशन के साथ हुई है। तो हमारे साथ ANCCI के सुरेंद्र प्रहलादका जी हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट भी थे हमारे ANCCI के। हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। मैं न्यूज़ अंडमान का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ इस अवसर पर यहाँ पधार कर इस कॉन्क्लेव को कवर करने के लिए। ये 16वां हमारा अपना परिवार ग्लोबल, जिसके कि सदस्य पूरे हिंदुस्तान से हैं, साउथ ईस्ट एशिया से हैं और बाकी कई जगहों से हैं, का रहा कि ये कॉन्क्लेव पूरा हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इनका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर कई क्षेत्रों से जो देश की बड़ी बड़ी व्यावसायिक हस्तियां हैं, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र से मेरे साथ गुप्ता साहब हैं, शारदा यूनिवर्सिटी सीड बिल्डर्स हैं, हमारे अध्यक्ष श्री शेखर जी हैं, और टूरिज्म इंडस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, विभिन्न एविएशन इंडस्ट्री से बहुत जगह है जिसमें कि बहुत से डेलिब्रेशन हुए। आप लोगों ने महामहिम राज्यपाल का उद्बोधन भी सुना और लोगों ने जो कमिटमेंट किए हैं। अब हमारा अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का और हमारे के व्यवसायियों का, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जिला परिषद पर है, ग्राम लेवल पर है या म्युनिसिपल काउंसिल लेवल पर है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेवल पर है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों के लेवल पर है, हम सब मिलकर अब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को, जो इनका कमिटमेंट है, जो प्रशासन का इनको फैसिलिटेशन करने का जो प्रयास होगा, उन सब चीज़ों को सही धरातल पर सही समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हम इन द्वीपों में हमारे खास करके युवा वर्ग को, दी यूथ आइलैंडर्स को ऐसा माहौल बनाएं कि वो जॉब मांगने के बजाय जॉब देने के लिए इंटरेस्टेड हों। और देखिए, लोगों ने बताया कि आपके पास अगर आइडियाज़ हैं, आपके पास विज़न है, तो पैसा और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कोई कमी नहीं हुई, ऐसा हमारे व्यवसायी दोस्तों ने बताया है, जो कि भारत के विभिन्न, और वे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी हम अभी आज सुन रहे हैं। तो हर आदमी के लिए ये शुरुआत करने का बहुत बड़ा है। और जिस तरह की अब सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बताई गई है इन सभी क्षेत्रों में, और हमारे महामहिम ने बताया कि आने वाले 1 महीने से लेके और 2 साल 3 साल में इन सभी क्षेत्रों में प्रशासन, खास करके मोदी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो चीज़ें प्लान ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी कैसे कैसे आगे होगा। और ये सब सुनकर मुझे और मेरे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों को कोई तरह का भी तनिक मात्र भी डाउट नहीं है कि हम ऑलरेडी, जो मैंने खुद भी कहा कि वी हैव ऑलरेडी गॉट एयरबॉर्न, अंडमान निकोबार हैज ऑलरेडी गॉट एयरबॉर्न, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से हमें किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होगी। अब सबसे अनुरोध है, खास करके मीडिया बंधुओं से, कि इन सब हमारे संगठित प्रयासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और सब हम मिलकर आने वाले समय में, जैसे मोदी जी का विज़न है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तो हम अंडमान को भी दुनिया की एक, जिन्होंने बताया, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बट खाली हमारे प्रयासों की ज़रूरत है। अब मैं हमारे साथ जो गुप्ता जी हैं शारदा यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने यहाँ पर कई से घोषणाएं की हैं, उनको भी आपको दर्शकों तक उन बातों को पहुँचाना चाहता हूँ। डेफिनेटली ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। जब आप शारदा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हो तो शायद भारत का कोई कोना ऐसा होगा जहाँ पे ये नाम नहीं पहुँचा होगा। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में कृपया आज की इस सभा के बारे में हमें बताएं। जय हिंद सर। एक तो ये बड़ी खुशी है कि
मैं अंडमान निकोबार आया, बहुत सालों से मन में इच्छा थी कि यहाँ आऊँ। मेरे यहाँ अंडमान निकोबार से हर साल कुछ बच्चे आते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं आ रहे, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे पास होकर निकल भी गए। और ये जो इसकी लोकेशन है और जो भारत सरकार का जो विजन है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मोदी जी ने ऑलरेडी इसको टारगेट पे ले लिया है कि इसको एक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट हब, बाद में लॉजिस्टिक हब बनेगा ये। अगर ये सब बनता है तो देयर यू हैव यू नो द होटल्स, रिसोर्ट्स, वो सब यहाँ पोटेंशियलिटी हैं। तो आई थिंक कि आज जो उन्होंने कहा है और जिस पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है, चूँकि इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स टेरेन, काफ़ी सारे सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं, कनेक्टिविटीज़ के इशू भी हैं। तो बट वन थिंग आई एम श्योर कि आने वाले 8 से 10 साल के अंदर अंडमान निकोबार विल बिकेम बीट ऑल द मेजर डेस्टिनेशन टर्म्स ऑफ लाइक टूरिज्म के लिए। और हमारे एक दोस्त आए हैं, ही इज़ ऑल्सो सीइंग सम आइलैंड्स। तो एक बार मैं दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी से बात करके व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी, तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द होटल इंडस्ट्रीज, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी 30 मिलियन मतलब 330 करोड़ लोगों की इकोनॉमी चल रही है। अगर हमको विकसित भारत बनना है 2047 विच वी टॉक अबाउट $30 बिलियन इकोनॉमी, तो अंडमान निकोबार विल बी नो प्लेस अंडमान निकोबार, क्योंकि टूरिज्म इज़ वन सेक्टर जो जब लोग कमाएंगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा, खर्चा करेंगे तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कोविड के बाद से लोगों ने ट्रैवलिंग पे काफ़ी खर्चा किया है, खाने पे, घूमने पे, और यहाँ पर भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है। बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे अभी सरकार को खड़ा करना पड़ेगा। मैं भी दिल्ली जा करके परस्यू करता हूँ अपने लेवल पे इनके साथ मिल करके, लेकिन आप लोगों का जो कॉपरेशन है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मतलब आप लोग बहुत पैशनेट हैं, आई थिंक कि हैट्स ऑफ टू योर कम्युनिटी एंड योर टीम एंड लुक फॉरवर्ड कि मे बी इमीडिएटली तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ 5-10 सालों के अंदर मे बी बाई 2047 अगर विकसित भारत की बात करूँ तो अंडमानी विल बी बिकेम ए मिलियनर। हम कब तक उम्मीद करें कि शादी यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच हमारे अंडमान में भी होगा? वो तो खोलना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अभी पॉपुलेशन यहाँ थोड़ी कम है, आबादी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी चैलेंजेस हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि कुल मिलाकर 8-10 लाख की आबादी है। तो इतनी आबादी के अंदर बनाना, डेवलप करना, स्कूल एजुकेशन का स्टडी करना पड़ेगा, हेल्थ केयर को समझना पड़ेगा। बट डेफिनेटली बात है कि वो एक्चुअली इट हैज़ टू बी ए क्लस्टर। टूरिज्म भी है, होटल्स भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है, आपका डेस्टिनेशन भी है, फिर आप उसके हिसाब से डेवलप करेंगे। क्योंकि एक बार यहाँ पे जो सबसे पोटेंशियल है ना, दैट इज़ टूरिज्म सेक्टर। अगर यहाँ के बच्चे को आप टूरिज्म के हिसाब से ट्रेन करते हो तो उनके लिए लोकल जॉब मिल जाएगी। यू गिव देम द हॉस्पिटलिटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि भारत सरकार का जो विजन है कि भाई जहाँ पैदा हुआ है वहीं रहो, डोंट माइग्रेट। तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो लोकल यूथ है उनको यहाँ की लोकल नीड के हिसाब से ट्रेन किया जाए और उस तरह की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाए। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्होंने पूरा आयोजन करने में मेरी बहुत मदद की और खुद निजी रूप से उपस्थित हैं। और हमारा जो भी विज़न है हम सब मिलकर इसका साकार करेंगे। आप 2 शब्द इनसे भी कमिटमेंट के डेफिनेटली सर। शेखर सर जो हमारे अभी नए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे चंद शब्दों में। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ 24/7 को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना समय निकालकर इस प्रोग्राम को गौरव करने के लिए यहाँ तक आए, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं अपना परिवार ग्लोबल को अंडमान निकोबार में पहला इस तरह का कन्वेंशन, बिजनेस कॉन्क्लेव करने के लिए स्वागत करता हूँ। उनके प्रयास का सराहना करता हूँ, जिसके पीछे सुरेंद्र पलाटका जी काफ़ी 1-2 वर्षों से काम कर रहा था कि इनको यहाँ इन्वाइट किया जाए। हमारे पास इनको देने के लिए है नेचुरल ब्यूटी, जो दुनिया में बहुत कम जगह में मिलेगा। हमें पब्लिसिटी टूरिज़्म पे ही करना है, क्योंकि हम लोग का कोर एरिया ही टूरिज़्म है, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ को। तो टूरिज़्म इनको जितना हम दे सकते हैं उतना शायद ही कोई और स्थान दे सकता है। हमारे पास ऐसे आइलैंड्स है जो सैंड बार कनेक्टेड 1 किलोमीटर से ज़्यादा 2 आइलैंड को कनेक्ट करता है, जो दुनिया में बहुत ही कम, मेरे को लगता नहीं कहीं मिलेगा करके, शायद ही। इसके अलावा हमारे पास समुद्री जीव जंतुओं का 1200 से ज़्यादा प्रजाति है। बाकी जितने भी कंट्रीज है उसमें क्या है कि कुछ कोरल देख लिया, कोई फिश देख लिया, बट हमारे पास जितनी संपदा है नेचुरल, कुदरती,
वो बिना किसी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए, उनको डिस्टर्ब किए, जो टूरिज़्म डेवलप करने से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। तो हम आमंत्रित करेंगे, इनसे चर्चा भी करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट यहाँ लाए जिससे हमारी इकोलॉजी और हमारी जो एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट ना होए और वर्ल्ड ग्लोबल मैप पे इसको एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाए। हमारे गवर्नर साहब ने बहुत ही डिटेल्स में यहाँ के आने वाले 10 साल के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो इससे हमको ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ के निवासी, मूल निवासी जो कि करीब 4 से 5 लाख की है, जो अंडमान निकोबार के निवासी हैं, तो उसमें करीब 35,000 40,000 गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है। बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो हमें चाहिए ऐसे लोगों का या ग्लोबल परिवार जैसे लोगों का जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। बट फिर मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में ये रखना है कि हमारी एनवायरनमेंट पे कोई असर ना आए। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बताया कि कैंसर पेशेंट का यहाँ में उनको ट्रेस करेगा, उनको वहाँ ले जाएगा और बच्चों को कुछ सब्सिडीज़ देगा वहाँ अपने कॉलेजेस में, इनके जो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये रहेगा हम लोग के लिए। क्या 4 लाख की पॉपुलेशन है, उनके लिए तो एक विलेज पॉपुलेशन है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेंगे, पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट। तो लेकिन वो हम लोग को मदद कर सकते हैं कि हमें कुछ सब्सिडीज़ दे, स्कॉलरशिप दे, हमारे बच्चों को उनके यहाँ में एडमिशन के लिए कोई हेल्प मिले ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। फैसल पवन कुमार कंसल, चेयरमैन कोहिनूर सीडफील्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। अंडमान आने से पहले मैंने सिर्फ यही जाना था कि अंडमान एक जैसे होता था ना कि काले पानी की सजा है, उसी तरह है। जब मेरे को ये सारा हमारे आप परिवार और सुरेंद्र प्रहलाद का जी से, इनकी इंस्पिरेशन से हम यहाँ आए और इनके हम बहुत आभारी हैं कि यहाँ आने के बाद हमको अंडमान निकोबार की पोटेंशियलिटी, जैसे गवर्नर साहब ने बताई, पता लगा कि जो लोग कहते हैं कि मालदीव्स है, मॉरिशस है, जो तो अंडमान निकोबार के हिसाब से एक तिनका भी नहीं है। इतने सो मच 859 आइलैंड्स, ये इटसेल्फ एक वर्ल्ड का आप कह सकते हैं एरिया सो मेनी स्टेट्स के ज़्यादा है। और जितनी महामहिम ने गवर्नर साहब ने यहाँ की पोटेंशियलिटीज़ के बारे में बताया और मोदी साहब का गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, अगले कुछ महीने से पता लगेगा कि क्या कुछ जो कुछ आने वाला है, ये आज हमको पता लगा है। ये हम इनके अगेन दोबारा प्रहलाद के शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट इनकी बदौलत हमको इस महान धरती के बारे में पता लगा। इतनी कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने सो मेनी एवेन्यूज़ हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इनका और अपने परिवार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, 16th ग्लोबल कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ, वो हमारे शहर श्री विजयपुरम में इसके एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट सिम्फनी समुद्रा, यहाँ पे उनके मालिक हमारे साथ हैं तनवीर जी। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया। हम आपको साथ में ये भी बता दें कि पूरी तरीके से सिम्फनी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने जो है इस 16th ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्हीं के पास है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास ऐसे एक व्यवसाय जगत से व्यापारी हैं जिन्होंने हमारे पूरे भारत देश से आए व्यवसाय जगत के लोगों को खुश किया है। प्रत्येक लोग यहाँ पे आके काफ़ी खुश है हमारी हॉस्पिटैलिटी से, हमारी सर्विसेज से, तो उसका पूरा श्रेय जाता है तनवीर जी और उनकी पूरी टीम को। तो सर हम चाहेंगे कि आप इस 16th ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव के ऊपर चंद शब्द कहें। जय हिंद सर। थैंक यू यामीन आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अपना परिवार ग्लोबल जो एक कम्युनिटी है, ये बहुत ही एक मंजी हुई एस्टैब्लिश कम्युनिटी है। सब बिज़नेस सेक्टर के दिग्गज अलग अलग वर्टिकल के इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने हमें ये मौका दिया होस्ट करने का सिम्फनी रिजॉर्ट्स को। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो उनकी पूरी टीम है, जो सुरेंद्र प्रहलाद का जी है जो ACCI के प्रेसिडेंट और अपना परिवार ग्लोबल ग्रुप के चैप्टर एक्स प्रेसिडेंट और अपना परिवार ग्लोबल के रिप्रेजेंटेटिव अंडमान से जो है, उन्होंने ये जो पूरा
मेहनत किया है और जो कार्यक्रम अरेंज किया है इतने लोगों को पैन इंडिया से लाने का, और कुछ लोग तो इंटरनेशनली भी ट्रैवल करके आए, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कि अंडमान के लिए इन्वेस्टमेंट खुले, होराइजन खुले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए। और प्लस आज का जो बिज़नेस कॉन्क्लेव हुआ है उसमें जो गवर्नर साहब ने आके हमें जो विज़न दिखाया अंडमान का जो आगे होने वाला है, और अपना परिवार ग्लोबल जैसे कम्युनिटी से जो बिजनेसमैन का जो सहयोग मिलने वाला है, उससे अंडमान के लिए सिर्फ एक विन विन सिचुएशन ही है। हम लोग जो देख सकते हैं, हम सपना देख रहे हैं इतने टाइम से एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का, ये उससे भी बढ़कर आने वाला है। हाँ, कुछ समय ज़रूर लगेगा, एक 5 से 10 साल का होराइजन है, बट उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेप्स फाउंडेशन ले कर दी गई है, वो हमें आज से 5 साल में दिखाई देगा। तो मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र पलातका जी का, जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अपना परिवार ग्रुप से पूरा उनकी डेलीगेशन लेड बाय राम कैलाश जी, और इसमें एलजी साहब का भी काफ़ी फोकस था और उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स को काफ़ी महत्व दिया है और थैंक यू भी कहा है कि वो एक कैटलिस्ट बन के रहे बिजनेसमैन, कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ताकि विजन अंडमान अकम्प्लिश हो पाए। तो थैंक यू एवरीवन, और हमें ये होस्ट करने का मौका मिला, हम बहुत शुक्रगुजार। तनवीर जी, हम इसको एक शुरुआत कहेंगे, विकास की राह पे ये एक बहुत बड़ा शुरुआत होने वाला है। विकास की राह में बहुत बड़ा शुरुआत है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आने वाली हैं, जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बी इट हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, नीति आयोग के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका बेस फाउंडेशन ऑलरेडी ले हो गया। अभी आप एक एक करके उसको देखोगे कि वो सपना साकार होएगा और अंडमान अपने पूरे विश्व में एक जगह बनाते हुए आपको कुछ ही समय में दिखेगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एलपी बोथरा जी हैं, जो एपैक कंपनी के मालिक हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या विजन है अंडमान निकोबार को लेकर। जय हिंद सर। वी आर इन अंडमान निकोबार, और हमें आके इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और हमने इमेजिन नहीं किया था कि इतना डेवलपमेंट यहाँ पे होने की गुंजाइश है, इतना स्कोप है। और हम लोग अभी 108 कपल्स यहाँ पे आए हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए हैं हम लोग, और वी हैव ए ग्रुप ऑफ अपना परिवार ग्लोबल, और उसमें सभी तरह के इंस्टीट्यूशन लोग हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, होटल से हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हैं, एंड वी कैन फाइंड ए इमेंस स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन दिस अंडमान निकोबार। एंड टुडे व्हेन मिस्टर गवर्नर साहब जब आए थे, रेस्पेक्टेड गवर्नर साहब, तो वी थॉट दैट इट विल बी a very casual approach for him, but he is deeply rooted. He knows everything regarding, and he has explained everything for us, and we are very excited that we can build so many activities here, we can do so many activities here, and we have recently done a historical moment for our company, that we have built 1,51,000 square feet of area. सर, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जब वहाँ प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था तो हमने भी उसे देखा था कि आपका कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो कृपया करके हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं प्लीज। हमने 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया को विद इन 150 आवर्स कंप्लीट किया है, 7 दिनों में 6.25 डेज, और इट हैज बिकम ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम कहते हैं कि बाकी कई देश, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, एंड वी आर बिहाइंड देम, लेकिन हमने ये करके दिखाया है, और इससे हमें भी फक्र होता है कि बीइंग एपीजी मेंबर और इंडिया में हमने ये काम किया, और इंडिया का नाम इससे रोशन हुआ है, और गोल्डन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर हमारा नाम दर्ज हुआ है, और कंपनी नेम इज ईपैक, और ईपैक के नाम से वो दर्ज हुआ है, और we are very very proud of that. Now we have confidence that whenever some task is there, challenge is there to build a house in a very limited period, we can do it. बिल्कुल, बोधरा सर जो कह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम आप लोग, ईपैक ड्यूरेबल्स ने जो काम किया है, गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ है। 1,51,000 स्क्वायर फीट, इतनी बड़ी एरिया में जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है मात्र 150 घंटे में, यानी कि 7 दिनों के अंदर में इसे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर चुना गया है, जिससे सर भी काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं और हम सबको इन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सर, हम आपसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि अपना ग्लोबल परिवार क्या है, ये थोड़ा बताएं। इसमें हम लोग 108 मेंबर्स हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, जैसे मैंने बताया आपको, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस स्टेट में जाएं, उस स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। और कई विदेशों के भी कई लोग इसमें अवेलेबल हैं जो मेंबर्स हैं इसके, और वी आर थिंकिंग हाउ टू डेवलप इट। कम्युनिटी है ये एक तरह। यस, दिस इज ए कम्युनिटी, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं,
डिफरेंट हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से, एजुकेशन इंडस्ट्री से कई लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर. वी आर प्राउड ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ दिस एपीजी अपना परिवार ग्लोबल. थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस वर्ड्स. तो हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं एंड हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे मिले हैं, उनसे बात करने का हमें मौका मिला है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि राजेश अग्रवाल जी जो है माइक्रोमैक्स इंडिया के फाउंडर एंड ओनर है. तो सर का विज़न हम जानना चाहेंगे कि आपका अंडमान निकोबार को लेके क्या राय है सर? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा. जिस तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड को हम लोग दिल्ली में और कॉर्पोरेट सर्कल में परसीव करते हैं, मेरा यहाँ आने के बाद परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है. अंडमान इज फार बेटर देन व्हाट वी कुड हैव थिंक ऑफ एंड व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड. क्या सोचते थे आप पहले अंडमान को लेकर? थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज. सो अल्टीमेटली अंडमान को कभी भी बैकवर्ड इन व्हाट सेंस? we had never thought that it would be so beautiful. It is so clean. The people are so helpful. There is a tremendous opportunities for tourism, hospitality. I am sure, I mean, basically आज की तारीख में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है और व्यू है कि हम इसको दूसरा मालदीव्स बना सकते हैं, there is absolutely no two doubts about it. यहाँ आने के बाद मेरा परसेप्शन और मेरा खुद का थिंकिंग प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है. लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ की जो जोग्राफी है, you have mountains, you have plains, you have sea, you have everything. They have volcanoes too. Oh, I'm sure. I mean, basically, there are volcanoes in Bali also, but Bali is a great destination. So, मेरा point यह है कि आज की तारीख में अगर हम इसको as a great tourism destination प्रमोट करें, तो मेरे को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अंडमान में, और अंडमान वाटर स्पोर्ट्स के लिए और एक एज अदरवाइज एक टूरिज्म प्लेस के लिए बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है. थैंक यू सो मच सर. एंड हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से जो है सहयोग दें, ताकि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ज़्यादा से ज़्यादा. एंड क्योंकि जैसा आप लोग खुद देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेन फोकस जो है टूरिज़्म के ऊपर ही कराया जा रहा है, तो टूरिज़्म को लेकर आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है? देखिए, टूरिज्म एक बिगिनिंग पॉइंट है. किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंड दैट्स नॉट द एंडिंग पॉइंट. सो प्रोबब्ली द बिगिनिंग कैन बी टूरिज्म, द बिगिनिंग कैन बी द हॉस्पिटैलिटी, एंड देन प्रोबब्ली लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स may follow, right? It could be a software sector, it could be electronics marketing, it could be anything. So ultimately beginning कहीं से होना है. हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है. एजुकेशन में why can't Andaman Nicobar be a hub for the eastern India or maybe southern India also? So ultimately beginning point कहीं और से होगा. There could be a humble beginning, but I am sure, I mean, the sky is the limit after that. थैंक यू सो मच सर. तो अभी आपने देखा इस पूरे इवेंट को जो 2 दिन के लिए यहाँ पे कराया गया था, 19 और 20 दिसंबर 2024. हमने आपको शुरुआत से ही कहा कि अपना परिवार ग्लोबल ये जो कम्युनिटी है, और साथ में हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनके सहयोग से ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जो यहाँ पे हुआ है, इसके समाप्त होने पर हम चाहेंगे कि एनसीसीआई के एक्स प्रेसिडेंट एंड ये जो पूरा इवेंट है इसके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है मिस्टर सुरेंद्र प्रहलाद का जी, इसके समाप्ति पर क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, द्वीपवासियों को भी. जय हिंद सर. 2 दिन का ये जो सम्मेलन था, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एपीजी ग्लोबल के संयुक्त प्रयासों से ये, और आप सब मीडिया बंधु, प्रशासन और जितने भी लोकल बिजनेसमैन, इन सब के प्रयासों से ये संपन्न हुआ. और अब हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, आप सब इसमें हमारा सहयोग दीजिए कि जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं, प्रशासन उसको प्रोसेस करे, और जो यहाँ के बिजनेसमैन आके यहाँ कमिटमेंट किए हैं या जो उन्होंने जो राह दिखाई है, उनसे हम कंटिन्यूअस फॉलोअप कर सकें और इस मामले को हम और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है द्वीपों में जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है वो बढ़ा सकें. और यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हमारा एक उद्देश्य है ही, मगर अब हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे द्वीपों के लोग एम्प्लॉयर बने और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके. इसी शब्दों के साथ मैं एक बार आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत
धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बड़ी बात है जो अभी प्रहलाद का सर ने बताया कि हम एम्प्लॉयमेंट लेने के बजाय एम्प्लॉयमेंट देने वाला बने, और ये मुमकिन ज़रूर है। जिस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, अगर आपने इसे ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने। अगर जैसे प्रहलाद का सर ने बताया है कि जो इतने बड़े बड़े देश भर से बड़े बड़े व्यापारी आए थे व्यवसाय जगत के, उन्होंने जो इच्छा जताई है हमारे द्वीपों को देखकर, जिस तरीके से सराहा है उन्होंने, जिसे पूरे विश्व के स्तर पर इसे जो लाने का एक प्रयास किया जा रहा है, ना सिर्फ हमारे भारत सरकार द्वारा बल्कि व्यवसाय जगत के लोगों द्वारा भी, इसमें हम लोगों की भी सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर जो है इसके साथ जुड़े और इसका लाभ भी उठाएं और अपना और द्वीपों का विकास करने में अपना सहयोग भी ज़रूर दें। और ये मुमकिन है, हमें भी इंतज़ार रहेगा। जो बातें हुई है यहाँ पे, जितने भी ऑफिशियल्स उन्होंने कही है कि आने वाले 3, 4, 5, 10 सालों में जो बदलाव होने वाला है, जो प्रगति की राह पर अंडमान निकोबार निकलने वाला है, उसको हम अपने नज़र से देखें और उसका लाभ भी उठाएं और उसका हिस्सा भी बने। हम अंत में धन्यवाद करेंगे एक बार फिर प्रहलाद का सर को, अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को, तमाम डेलीगेट्स को जो यहाँ पर आए थे, और साथ ही हमारे प्रशासन को भी जिनका भरपूर सहयोग मिला है। और उम्मीद करेंगे कि ऐसे और भी प्रोग्राम हो ताकि द्वीपों तथा द्वीपवासियों सबको इसका लाभ भी हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।